हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी नेट यूजीसी नेट का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो लेकर आई हूँ। देखिए, अभी हमारा जनवरी चल रहा है और जून 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना पाठ्यक्रम देख लेना होगा और अभी ये नहीं सोचना है कि पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, हम फॉर्म फिल करेंगे और तब उसके बाद तैयारी करेंगे। अभी से आप तैयारी करेंगे तो नेट का इतना लंबा सिलेबस, आप लेंथी सिलेबस जो है आप उसको पूरा कर पाएंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम। इसमें 10 इकाइयाँ लगी हुई हैं। पहली इकाई है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें आ जाता है हमारा हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उनका विवरण, भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं। हिंदी की जितनी उपभाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग। देखिए यहाँ से ना प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी की विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, ये सब हिंदी भाषा और उसके विकास के अंतर्गत हम करेंगे। अच्छा, इसमें व्याकरण भी रहती है। देखिए यहाँ व्याकरण है, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी की ध्वनियों के वर्गीकरण और उनके स्थान, उच्चारण स्थान जो हैं उनमें से भी एक प्रश्न अवश्य ही रहता है। और एक प्रश्न रहता है ग्रामर में से। इस बार जो 24 का दिसंबर वाला ये जो एग्ज़ाम गया है, 8 जनवरी को जो हुआ है, उसमें भी कारक जो देखिए यहाँ पे हमारा है कारक व्यवस्था, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हिंदी वाक्य रचना, ये सब आपको देखना है। उसके बाद राजभाषा से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं वो सभी अनुच्छेद इसके अंतर्गत आएंगे। वो सब हमें देखने हैं। संवैधानिक स्थिति क्या है हिंदी की, वो सब कुछ, और देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। ये पहली यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है दूसरी, उस हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत देखिए सारा हमारा साहित्य आ जाता है, जो बिल्कुल प्राचीन साहित्य है, आदिकाल का साहित्य, यानी वो सारा साहित्य, मध्यकालीन साहित्य, आधुनिक साहित्य, सब कुछ, रीतिकाल, भक्तिकाल, सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी यूनिट यही है, हिंदी साहित्य दर्शन। फिर उसके बाद इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकाल और हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के उदय, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा, जब भक्ति आंदोलन भक्ति काल है वो आ जाएगा। भक्ति काल के अंदर हमारे ये सभी रहेंगे। भक्ति काल के अंदर देख लेते हैं। भक्ति काल के अंदर ये सारा रहेगा, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत। कितने हैं आलवार संत, आप कमेंट में लिख सकते हैं। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनकी वैचारिक आधार, निर्गुण, सगुण कवि और उनका काव्य। और इसके बाद हमारा रहेगा रीतिकाल। रीतिकाल में क्या क्या पूछा जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों के बारे में, रीति कवियों के आचार्यत्व और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, ये रहेगा। उसके बाद हमारा रहेगा आधुनिक काल। आधुनिक काल काफ़ी लंबा है, इसके अंतर्गत आगे भी विभाजन है आधुनिक काल के अंदर। आधुनिक काल में देख लेते हैं क्या क्या है। आधुनिक काल के अंदर है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व की हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु का युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी,
पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा। अब ये भारतेंदु युग है, उसके बाद हमारा द्विवेदी युग चलेगा। द्विवेदी युग के अंतर्गत क्या क्या हमें इस पाठ्यक्रम में पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद के नाम से है। अब ये पूरा युग उनका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। हिंदी नवजागरण और सरस्वती, क्योंकि ये सरस्वती के संपादक रहे हैं और इनके बाद एक अच्छा सबल मिला है सरस्वती पत्रिका को। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। उसके बाद फिर छायावाद शुरू हो जाता है। छायावादी जो काव्य की सारी प्रमुख विशेषताएं हैं वो इसके अंतर्गत आने वाला है। छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि। उसके बाद फिर आगे वाला प्रयोगवाद आ जाएगा। फिर नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्य की पत्रकारिता को भी हमें देखना होगा इसके अंतर्गत। और अभी ये हाफ पार्ट है इसका, इकाई 2 का। अभी ये है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। गद्य विधाओं के अंतर्गत भी हमें पढ़ना है और ये हम अपनी जो यूनिट 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है उनके साथ अगर इसको हम करेंगे, जो हमारे हिंदी उपन्यास हैं, जब हम उपन्यास विधा करेंगे तो हम उसके साथ साथ अपने ये भी करते ही चलेंगे। भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के प्रवृत्ति उपन्यासकार, वर्ष 2002 तक। फिर उसके बाद हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कहाँ होता है। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। देखिए जब हम अपने जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जब हम उनके बारे में जान लेंगे तो लगभग तो हमारी चीज़ें हो ही जाएंगी। मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, पर फिर भी इनके जो नोट्स हैं थोड़ा सी हम वो भी साथ साथ तैयार करते चलेंगे तो हमारे ये प्रश्न अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और फिर नया नाटक। फिर उसके बाद प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, वर्ष 2000 तक के ही हमें लेने हैं। फिर हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सब नाटक के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। और उसके बाद हमारे निबंध आ जाते हैं। निबंध में हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी के निबंध के प्रकार और प्रमुख और निबंधकार। फिर हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। इसमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, नगेंद्र, नामवर सिंह आदि ये सारे आलोचकों को हम इसमें रखेंगे। फिर हिंदी की गद्य विधाएं हैं। ये हिंदी की गद्य विधाएं रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, आत्मकथा, जीवनी, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा और साहित्यकार, ये हम सब करेंगे। उसके बाद हमारी इकाई 3 आ जाएगी। इसके अंदर साहित्य शास्त्र है। अब इसमें भारतीय काव्य शास्त्र, ये इतना जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो इतना सारा, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, ये रहेंगे। रस, निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो इनमें से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अब की बार इनका क्रम पूछा गया है। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के 3 सिद्धांत हैं, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का है मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा का सिद्धांत, रूसी रूपवाद, ये सब आ जाएगा। नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब, ये हमारा रहेगा इकाई 3 का। ये छोटा सा ही है वैसे तो, देखा जाए तो इसको भी हम अच्छे से करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी आएगी इकाई 4। इकाई 4 भी हमारी ठीक ठाक है।
ज़्यादा लंबी नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक भूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। देखिए यहाँ पे खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज से लगभग लगभग प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी जागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, विश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तरवाद, आधुनिकतावाद और अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक। एक प्रश्न कभी कभी इनमें से भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि इकाई 4 रहेगी। छोटी सी इकाई है, ये निपटा के एक तरफ करेंगे, समझ के इसको, ठीक है। तो आगे इसके नोट्स तैयार कर लेना। उसके बाद काफ़ी बड़ी यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर 5। ये यूनिट 5 है हिंदी कविता, ये काफ़ी बड़ी है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे हम, पर इसमें लगभग लगभग ना क्वेश्चंस कम ही आजकल पूछे जा रहे हैं, पर फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट इसका निकाल के हम अच्छे से उसको कर लेंगे, जो ज़रूरी है उसके बाद डिटेल्स में करेंगे। तो ये है यहाँ पे, शुरू करते हैं हम। पृथ्वीराज रासो, ये रेवा तट उनका है। अमीर खुसरो की लगी हुई है हमारे पास, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, डॉक्टर नरेंद्र झा, कबीर का जो संपादकीय खंड, सूरदास का भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल का पद संख्या 21 से 70 तक, यही हमें करनी होगी। उसके बाद तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, फिर बिहारी सतसई 1 से 50 तक दोहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये किया है, इसका संपादन किया है। घनानंद कवित विश्वनाथ मिश्र ने कवित 1 से 30 तक ही हमें ये करने हैं। मीरा के पद हैं प्रारंभ से लेके 1 से 20 तक हमें ये करने होंगे। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय अयोध्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा आधुनिक काल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत प्रिय प्रवास है, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत, इनके लगे हुए हैं। फिर जयशंकर प्रसाद की लगे हुआ है आंसू कामायनी। कामायनी के 3 सर्ग हमारे सिलेबस में है, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। फिर निराला की हैं, ये निराला की कविताएं हैं। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकरमुता, बांधो न नाव इस ठाऊ बंधु, सुमित्रा नंदन पंत, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। और इसके बाद है मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये महादेवी वर्मा जी की कविताएं लगी हुई हैं। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी और रश्मि रथी, नागार्जुन का कालिदास, बादल के गिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ये नागार्जुन की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, आज्ञे की लगी हैं, कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। उसके बाद कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की है, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की भूल गलती, राक्षस और अंधेरे में। उसके बाद है धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। यहाँ पे आपका इतना सिलेबस आपका है 4 इकाई का, 5 इकाई का हिंदी कविता का। उसके बाद है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास देख लेते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास लगा हुआ है पंडित गोरीदत्त का देवरानी जेठानी कहानी, छोटा ही उपन्यास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और अच्छा लगेगा पढ़ के भी। लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु, इसके प्रकरण है 41 प्रकरण है, उनसे ही अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा है उपन्यास। प्रेमचंद का गोदान, ये आपने पढ़ा भी होगा। अज्ञे शेखर एक जीवनी, भाग 1 हमारे पास लगा हुआ है, दूसरा नहीं है। हजारी प्रसाद का बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी लगा हुआ है उपन्यास। उसके बाद उपन्यास है हमारा फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच,
अमृतलाल नागर का मानस का हंस, विषम सानी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, और जगदीश चंद्र का है धरती धन्ना अपना। ये भी धरती धन्ना अपना भी बहुत अच्छा उपन्यास है। इसके बाद जो हमारी कहानियाँ लगी हुई हैं वो देख लेते हैं। 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। ये कहानी है राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से हम जानते हैं। इनकी 2 कहानियाँ लगी हुई हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, इनकी कहानी लगी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद, ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन की प्रसाद सिंह की है कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था, और जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप जनेंद्र अपना अपना भाग्य लगी हुई है। अपना अपना भाग्य बहुत अच्छी कहानी है। और फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कसम, लाल पान की बेगम, आगे की गैंग्रीन, गैंग्रीन का दूसरा नाम रोज भी है। रोज मतलब जो डेली डेली की घटनाएं हैं कि हर रोज ही होता है, इसमें है रोज शब्द कई बार आएगा, इसलिए इस कहानी का नाम रोज भी रखा गया था। पहले गैंग्रीन था, फिर बाद में रोज कर दिया गया। शेखर जोशी, कोसी का घटवार, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत। चीफ की दावत बहुत अच्छी कहानी है। ये आज के बुजुर्गों के ऊपर है कि उनको कैसे घर में रहना कैसे मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी कहानी है। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया और भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया। ये दोनों कहानियाँ विभाजन की त्रासदी के ऊपर लिखी गई कहानियाँ हैं। बहुत सुंदर कहानियाँ हैं ये भी। और हरिशंकर प्रसाई की है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये व्यंग भरी कहानी है। ज्ञानरंजन पिता कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है। हमें ये सारी कहानी जितनी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है चुनकर ही सेलेक्ट की जाती हैं यूजीसी नेट के द्वारा या एनटीए के द्वारा, तो ये हमें पढ़नी ज़रूर चाहिए। खैर हम पढ़ेंगे ही। कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, और उसके बाद निर्मल वर्मा परिंदे, ये 21 कहानियाँ हमारे लगी हुई हैं और मैं अपने इस चैनल पर हर कहानी को डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको करवाऊंगी। और मैंने एक वीडियो अपनी कहानी के नाम से डाल भी दी है, और अभी जो उसमें हमने पहली कहानी अपनी कर ली है, चंद्रदेव से मेरी बातें, जो बंग महिला द्वारा लिखी गई है। और आज इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें कहानी जितने भी हमारे कहानीकार लगे हुए हैं, 21 कहानियाँ हैं और 17 हमारे कहानीकार हैं। इनका जन्म है, उसमें से 17 लेखकों की हैं, 17 कहानीकार हैं। इन 21 कहानियों का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में छपी सबसे प्रथम बार, और उनके फिर किस कहानी संग्रह में रखी गई, और जो इनके 17 कहानीकार हैं, जो 17 कहानीकार हैं उनका जन्म काल, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम लगाना और कहानीकार के जन्म काल के हिसाब से क्रम लगाना पूछा जाता है, तो वो दोनों अगली वीडियो में मैं डाल दूंगी, और उसको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में हमारे लगे हुए हैं भारतेंदु का है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी, ये 3 नाटक लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार लगा हुआ है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी भी बहुत बढ़िया नाटक है, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश का नाटक लगा हुआ है अंजू दीदी, और मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक है। देखिए महाभोज जो है वो एक उपन्यास भी है मन्नू भंडारी का, लेकिन हमारे यहाँ पे नाटक लगा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद हम निबंध करेंगे। देखिए कहानियों के बाद हम निबंध ही कराएंगे। नाटक बड़े हैं, उपन्यास भी काफ़ी बड़े हैं, उनको बाद में, पहले हम अपनी छोटी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि उनमें नंबर कहीं भी ना कटे हमारे। तो निबंध में देख लेते हैं। भारतेंदु के 2 निबंध लगे हुए हैं, दिल्ली दरबार दर्पण
और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठी, ये काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी हैं ये। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, ये भी बड़ा है। निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट बिगड़ा, बहुत अच्छे हैं ये दोनों। अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। अध्यापक पूर्ण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर ही आता है इसमें। कुबेरनाथ राय का उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेक की राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। और लास्ट यूनिट है हमारी 10वीं यूनिट, इसमें है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। इसमें राम वृक्ष, बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसी राम की मुर्दहिया है, बहुत सुंदर रचना है ये भी, उनके जीवन के बारे में है। आत्मकथा है, शिवरानी देवी की प्रेमचंद जीवनी है। मन्नू भंडारी की एक कहानी, यह भी एक आत्मकथा है मन्नू भंडारी की। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, शरत चंद्र के ऊपर जो बंगला साहित्यकार हैं उनके जीवनी है ये। और ये आत्मकथा लगी हुई है हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके 4 से लगाना। रमणिका गुप्ता आप हुदरी, ये भी आत्मकथा है। हरिशंकर परसाई का भोला राम जी, ये कहानी है। कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़ भी कहानी है। और सबसे बड़ा जो है दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, ये सबसे बड़ी किताब है जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे अरे यायावर याद रहेगा, ये यूनिट 10 है। और ये इसके साथ हमारी यूनिट सारी ख़त्म हो जाती हैं। ये एनटी या फिर कह लीजिए यूजीसी नेट का आपका जून 2025 का सिलेबस है सारा। और आप हमारे चैनल पर देखते रहिए, बने रहिए। हम थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ थोड़ा करेंगे पर ज़्यादा अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।